गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सुप्रभात बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं विवेक मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। जी हाँ, आज हम पाठ 11 पढ़ेंगे। पाठ 11 का नाम है दधीचि का अस्थिदान। जी हाँ, यह एक पौराणिक कथा है। जैसा कि देखा जा रहा है कि आज का जो वातावरण है उसमें जो है पौराणिक जो आख्यान है वो बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। तो आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपको यहाँ पर दधीचि का अस्थिदान नामक पौराणिक कथा पढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो आइए बिना देर किए हुए इस कहानी को पढ़ते हैं। आइए, यहाँ पर बताया गया है, दो बातें आपके साथ के अंतर्गत। प्यारे दोस्तों, हमारा देश ऋषि मुनियों का देश रहा है। इस धरती पर ऐसे कई महान ऋषियों ने जन्म लिया है जिन्होंने देवताओं और मनुष्यों के कल्याण के लिए घोर तपस्या की। वे अपने प्राणों की आहुति देने में पीछे नहीं हटे। महर्षि दधीचि ने भी देवताओं की रक्षा हेतु अपनी देह अर्थात शरीर का दान दिया था। वृत्तासुर राक्षस जो देवताओं को बड़ी क्रूरता से समाप्त कर रहा था, उसका अंत केवल महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने वज्र से ही संभव था। वे तुरंत इस कार्य के लिए तैयार हो गए। उनके इस बलिदान की कथा आज भी लोगों को याद है। इसलिए बहुत से लोग मरने के बाद अपना देह दान करते हैं ताकि उनके मृत शरीर के अंगों का उपयोग किसी ज़रूरतमंद के लिए किया जा सके। तो आइए इस पौराणिक कथा से महर्षि दधीचि के इस महान त्याग को जानते हैं। जी हाँ, यहाँ पर पाठ के शुरुआत में ही आपको बता दिया गया है कि वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए महर्षि दधीचि ने अपने अस्थि का दान दिया था। देखिए, यह सिर्फ कहानी नहीं है, इसको एक कहानी मान के ना पढ़ें, बल्कि आप यह देखें कि पहले के समय में लोगों के अंदर समर्पण की, त्याग की क्या भावना हुआ करती थी, जो आजकल दिखाई नहीं पड़ती। तो आइए इस पाठ की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, एक बार देवराज इंद्र के मन में अभिमान पैदा हो गया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया। उनके आचरण से क्षुब्ध होकर गुस्सा होकर देवगुरु इंद्रपुरी छोड़कर अपने आश्रम में चले गए। बाद में जब इंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ तो वह बहुत पछताए, क्योंकि अकेले देवगुरु बृहस्पति ही ऐसे व्यक्ति थे जिनके कारण देवता दैत्यों के कोप से बचे रहते थे। पश्चाताप करके इंद्र देवगुरु को मनाने के लिए उनके आश्रम में पहुँचे। उन्होंने हाथ जोड़कर देवगुरु को प्रणाम किया और कहा, आचार्य, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया था। उस समय क्रोध में भरकर मैंने आपके लिए जो अनुचित शब्द कह दिए थे, जो उचित नहीं थे, जो अनुचित शब्द कह दिए थे, मैं उनके लिए आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप देवों के कल्याण के लिए पुनः इंद्रपुरी लौट चलिए। हम सारे देव मिलकर आपकी भली भांति सेवा। इंद्र का शेष वाक्य अधूरा ही रह गया, क्योंकि देवगुरु अपने तपोबल से अंतर्ध्यान हो चुके थे, अपने तप के बल से वहाँ से गायब हो चुके थे। इंद्र ने उनकी बहुत खोज की, किंतु जब देवगुरु का कुछ पता न चला तो वे इंद्रपुरी लौट गए। जी हाँ, अभी तक यहाँ पर आपने देखा कि देवराज इंद्र के मन में जब अभिमान पैदा हुआ तो उन्होंने देवगुरु बृहस्पति का अपमान कर दिया, जिससे वह नाराज हो जाते हैं और इंद्रपुरी छोड़ करके वह अपने आश्रम में चले जाते हैं। बाद में जब इंद्र को अपनी भूल का एहसास होता है तो वो देवगुरु बृहस्पति को मनाने जाते हैं, और मनाते मनाते जब वो कुछ बोल रहे होते हैं, उसी समय उनकी बात को अनसुना करते हुए, आधी सुनते हुए देवगुरु बृहस्पति जो है वह अंतर्ध्यान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। आगे आइए देखते हैं क्या होता है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य। जी हाँ, यहाँ पर दो बातें ध्यान रखनी है। देवताओं के गुरु का नाम बृहस्पति है और दैत्यों के, राक्षसों के गुरु का नाम शुक्राचार्य है। तो दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने दैत्यों से कहा, उन्होंने दैत्यों से कहा, दैत्यों, यही अवसर है जब तुम देवलोक पर अधिकार कर सकते हो। आचार्य बृहस्पति के चले जाने के बाद देवों की शक्ति आधी रह गई है। तुम लोग चाहो तो अब आसानी से देवलोक पर अधिकार कर सकते हो। उचित अवसर देखकर दैत्यों ने अमरावती को चारों ओर से घेर लिया और चारों ओर मार काट मचा दी। इंद्र किसी तरह जान बचाकर वहाँ से भाग निकले और पितामह ब्रह्मा की शरण में पहुँच गए। वह हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी से बोले, पितामह, देवों की रक्षा कीजिए।
दैत्यों ने अचानक हमला करके अमरावती में मार काट मचा दी है। वे चुन चुन कर देव योद्धाओं का वध कर रहे हैं। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ पहुँचा हूँ। जी हाँ, जब यहाँ पर शुक्राचार्य को ये समाचार मिलता है कि देवगुरु बृहस्पति नाराज़ होकर वहाँ से चले गए हैं, तो वो दैत्यों से कहते हैं कि यही सही समय है और इसी समय जाकर के तुम सभी आक्रमण करो और देवों पर विजय प्राप्त करो। और फिर वहाँ पर अमरावती में आकर के जहाँ पर राजा इंद्र रहते हैं वहाँ पर वो मार काट मचा देते हैं और देवराज इंद्र किसी तरह से जान बचाकर वहाँ से भागते हैं और ब्रह्मा जी के पास आते हैं। उनसे कहते हैं कि हे पितामह, आप हमारी रक्षा कीजिए। आगे देखेंगे यहाँ पर ब्रह्मा जी आचार्य बृहस्पति के देवलोक छोड़ जाने की बात सुन चुके थे। अब देखिए, यहाँ ब्रह्मा जी को पहले से पता हो गया था कि आचार्य बृहस्पति जो है वो देवलोक छोड़ चुके हैं। वे इंद्र से बोले, यह सब तुम्हारे अहंकार के कारण हुआ है देवराज। यदि अब भी तुम आचार्य बृहस्पति को मना सको और उन्हें देवलोक में ला सको, तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है, क्योंकि एक वे ही है जो तुम्हें दैत्यों पर विजय प्राप्त करने का कोई उपाय बता सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर ब्रह्मा जी ने भी यही कहा कि तुम्हें जा कर के अपने गुरुदेव अर्थात बृहस्पति जो है आचार्य बृहस्पति जी को मनाना होगा और वही इस संकट की घड़ी में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं और वही यह बताएंगे कि किस प्रकार से इन दैत्यों पर जो है विजय प्राप्त की जा सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा, आचार्य तुमसे कुपित हैं इंद्र। अब देखिए, यहाँ पर ब्रह्मा जी जो है कहते हैं कि आचार्य तुमसे कुपित हैं इंद्र। अब जब तक तुम उनकी आराधना करके उन्हें स्वयं सम्मानपूर्वक देवलोक नहीं ले आओगे, वे अमरावती नहीं आएंगे। जी हाँ, यहाँ पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि अगर तुम उन्हें मनाओगे जब तक नहीं ठीक से, तब तक वे अमरावती नहीं आएंगे, क्योंकि वो तुमसे क्रोधित हैं, कुपित हैं। फिर क्या किया जाए पितामह? यहाँ पर इंद्र फिर से पूछते हैं, फिर क्या किया जाए पितामह? आचार्य का कुछ पता भी तो हमारे पास नहीं है, उन्हें कैसे खोज पाऊंगा? तब तक तो दैत्य संपूर्ण अमरावती को जलाकर राख कर देंगे। इंद्र की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने नेत्र बंद किए। वे ध्यान में डूब गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपने नेत्र खोले और इंद्र से कहा, इंद्र, इस समय भूमंडल में केवल एक ही व्यक्ति है जो तुम्हें इस मुसीबत से मुक्ति दिला सकता है, और वे हैं महर्षि त्वष्टा का महाज्ञानी पुत्र विश्वरूप। जी हाँ, यहाँ पर देखेंगे ब्रह्मा जी ने जो है ध्यान लगाया और ध्यान लगाने के बाद जो इंद्र थे उनसे कहा कि इस समय महर्षि त्वष्टा का जो महाज्ञानी पुत्र है विश्वरूप जिसका नाम है, अगर तुम उसे अपना पुरोहित बनाकर यज्ञ का आयोजन करो तो वह तुम्हें इस संकट से मुक्त करा देगा। तो ब्रह्मा जी ने यहाँ पर इंद्र को रास्ता बताया कि तुम्हें महर्षि त्वष्टा के महाज्ञानी पुत्र विश्वरूप के पास जाना होगा और उसे अपना पुरोहित अर्थात आचार्य बनाकर, उसे अपना गुरु मान करके तुम्हें यज्ञ का आयोजन करना होगा और वही तुम्हें इस संकट से मुक्त करा सकता है। तो इस कहानी के पहले भाग में अभी हम यहाँ तक पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि यह पौराणिक कथा आपको यहाँ तक बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। इसके आगे की कथा हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।